हेलो नमस्ते। वेलकम टू द टेंजेंट थ्योरी क्लासेस। मेरा नाम है अमन और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग हैं एक्सरसाइज 4.3 में, जिसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये 3 स्टेप प्रोसेस वाला क्वेश्चन है। अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे किसी क्वेश्चन में 3 स्टेप लगेगी, किसी क्वेश्चन में 2 स्टेप लगेगी, लेकिन करेंगे इसको बड़े आराम आराम से समझ कर करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज दिस। तो एरिया दे रखा है, ये मीटर स्क्वायर है ना। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आप बता सकते हो क्या कि जिस भी गार्डन, एक गार्डन मान लेते हैं, रेक्टेंगुलर गार्डन है, इस गार्डन का जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है। पर आप क्या ये चीज़ बता सकते हो कि ये पॉसिबल है डिज़ाइन करना कि नहीं है। अगर वो पॉसिबल है, मतलब उसकी लेंथ और ब्रेथ इस हिसाब से एडजस्ट आप कर सकते हो, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों निकाल के बताओ। ठीक है, क्वेश्चन तो सिंपल है, लेकिन करना आपको तीन स्टेप के हिसाब से पड़ेगा। पहले स्टेप होगी आपकी वर्ड प्रॉब्लम को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में लेकर आना, ताकि हम उसमें इक्वेशंस बना के सॉल्व कर सकें। दूसरी जो स्टेप होगी आपकी, वो हो गया आपको डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू निकाल के आपको ये बताना पड़ेगा कि इसकी वैल्यूज़ निकल सकती है कि नहीं निकल सकती है। जैसे कि अगर डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, डी ग्रेटर देन ज़ीरो है, डी छोटा है ज़ीरो से, वो सारी चीज़ें डिपेंड करेगी, अभी बताएंगे कैसे। और तीसरा, अगर यस आंसर आता है वहाँ से, तो हमको आगे लेंथ और ब्रेथ निकालनी पड़ेगी। बातें कर ली बहुत, अब करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो एरिया दे रखा है, एरिया को हटाते हैं। पहले हम लेंथ को मानते हैं कि लेंथ होगा हमारा x, और ब्रेथ क्या हो सकता है। ब्रेथ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ध्यान से, मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है वो इसकी ब्रेथ के दुगनी है, तो यहाँ पे हमने गलत मान लिया ना। तो यहाँ पे आपको साफ साफ बोल रखा है कि लेंथ ट्वाइस है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ब्रेथ को मैं अगर x मान लेता हूँ तो लेंथ मेरी हो जाएगी 2x। डबल है ना, तो हमको लेंथ को 2x मानना पड़ेगा और ब्रेथ को x मानना पड़ेगा। अब इसके बाद हमको बोला जा रहा है कि एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा L इंटू बी, L इंटू बी। ठीक है, अब इसको हमको करना पड़ेगा सॉल्व। तो मैं काम करता हूँ आप लोगों के लिए, मैं ऐसे लिखता हूँ कि लेंथ कितना है 2x और ब्रेथ कितना है x। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है 800, लिख दो। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2x² इज इक्वल्स टू 800। ठीक है, 2 से 800 कट जाएगा। अच्छा ऐसे मत काटो, कंफ्यूज हो जाओगे तुम तो रहने दो, इसको ऐसे रखो और इसको नीचे लेके जाओ। 800 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा आपका 400। x² की वैल्यू आई है 400। पर क्या x² की वैल्यू चाहिए? नहीं नहीं नहीं, हमको तो ये बताना है कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो आगे का सॉल्यूशन यहाँ कर रहा हूँ। तो x² वहाँ पे बॉर्डर पार करके प्लस में था, यहाँ पे लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 400 इज इक्वल्स टू 0। अब बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो सर पहली चीज़ तो ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है जो कि है x, और उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो होती है 2, तो वो भी इसका बिल्कुल सही पड़ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो है, इसके बाद हमको निकालना पड़ेगा इसका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कि पॉसिबल है कि नहीं है। तो इसके बाद हमको निकालना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, तो वो होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे हमारे पास b क्या है, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। b यहाँ पे ज़ीरो है। a क्या है, a यहाँ पे हमको 1 दे रखा है, और c क्या है माइनस का 400 है। तो d इज इक्वल्स टू 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 400। तो d की वैल्यू आएगी, ज़ीरो को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस प्लस प्लस का 1600। तो क्या d की वैल्यू, क्या d की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है? हाँ बड़ी आ रही है। तो इसके
क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा और मेरे को मेरी वीडियो हटानी पड़ेगी, एक सेकेंड। यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा कि सो द वैल्यू ऑफ डी इज ग्रेटर देन 0 दैट्स वाई देयर विल बी सॉल्यूशंस। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दूसरे पेज पे चलेंगे और ये वाले इक्वेशन को अब हम उठाने वाले हैं। तो ये वाले इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखेंगे जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस का 400 इज इक्वल्स टू 0। अब हमको सिर्फ वैल्यूज़ निकालनी है। तो मेरे को पता है कि मैंने पहले लेंथ मानी थी 2x और ब्रिथ मानी थी x, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। 20 का स्क्वायर होता है हमारा 400, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 400। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20। तो अगर मेरे पास x की वैल्यू 20 आई है तो लेंथ हो जाएगी हमारे पास 20 मीटर और ब्रेथ हो जाएगी हमारे पास, ओ सॉरी 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 सॉरी, अगर x की वैल्यू 20 आई है तो ब्रेथ हो जाएगी हमारे पास 20 मीटर और लेंथ हो जाएगी हमारे पास 2 इंटू 20 मीटर विच इज इक्वल्स टू 40 मीटर। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ऐसे तो टफ नहीं है, लेकिन आपको इसकी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पूरा क्वेश्चन करके दिखाना पड़ेगा, तभी जाके आप कंप्लीट नंबर ले पाओगे एग्जामिनर से, जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा ऑब्वियसली उससे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, अगर आपको पसंद आया हो ये 3 स्टेप प्रोसेस की तरह से सॉल्व करना क्वेश्चन को, तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।